गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 1 भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हमें भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम मिलता है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, इसे समझ लें। मौखिक भाषा वह भाषा कहलाती है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं, जैसे रेडियो से समाचार सुनना या कक्षा में अध्यापक द्वारा बोलकर पढ़ाना। इसकी विशेषता यह होती है कि इसे कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक ही साथ शिक्षित कर सकते हैं, उनके विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे रेडियो सुनना, आदि। दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा वह भाषा कहलाती है जिससे हम अपने विचारों को लिखकर दूसरे के पास संप्रेषित करते हैं, दूसरे के पास भेजते हैं। लिखित भाषा का सबसे प्रमुख उदाहरण पत्र लिखना या समाचार पत्र पढ़ना, यह लिखित भाषा के उदाहरण हैं। पत्र लिखना अर्थात इसमें हम अपने विचारों को लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं। इसका प्रमुख विशेषता यह है कि इसे हम अपने विचारों को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन मौखिक भाषा को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि लिखित भाषा को किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं, तो इसके लिए लिपि का निर्माण किया गया है, अर्थात लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि लिखने का ढंग होता है। लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि के रूप में जानते हैं, जिसके द्वारा हम विभिन्न भाषाओं को उसके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखते हैं। जैसे हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। हिंदी की लिपि है जिस रूप में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, और अंग्रेजी जो लिखी जाती है उसे हम रोमन लिपि कहते हैं। इसे लिखते हैं रोमन लिपि में। अब भाषा जब हम बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो उसके लिए हमें आवश्यक है कि हमारी भाषा शुद्ध और सही हो, जिसके लिए हमें व्याकरण की रचना करनी पड़ती है। तो अब आप देखते हैं कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का स्वरूप क्या है। अर्थात प्रत्येक भाषाओं को सही रूप से पढ़ने, लिखने, समझने के लिए हम जिस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने, समझने में सहायता कहलाता है, वह व्याकरण कहलाता है। अब दूसरा आता है बोली। अर्थात जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उसे बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र 5 से लेकर 10 किलोमीटर के अंतर्गत फैला रहता है। जैसे अवधी, अवधी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है जिसे बोली कहते हैं। उसी प्रकार से भोजपुरी, इसका भी क्षेत्र बहुत कम होता है। इसी प्रकार से ब्रज भाषा भी कहलाती है। अब इसके आगे है कि हमारी हिंदी भाषा को क्या स्थान मिला है, तो आप समझ लें कि हमारी हिंदी भाषा को हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। राजभाषा के रूप में सम्मिलित करने का यह कार्य है कि हम प्रत्येक राज्यों में हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अब दूसरा आता है भाषा का मानव रूप। भाषा का मानव रूप क्या होता है? भाषा का मानव रूप वह रूप होता है, मानव रूप, कि जिस रूप में हम यहाँ इसको पढ़ते हैं उसी रूप में
अन्यत्र स्थान पर भी हम उसी प्रकार से उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। अर्थात संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार से बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने के लिए जो एक रूपता हिंदी भाषा में या अन्य भाषाओं में प्रदान किया गया है उसे मानक भाषा कहते हैं। इसके बाद आपका यह आवश्यक है जानना कि हम मानक भाषा में विभिन्न प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के शब्दकोश का निर्माण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।